हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन सभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सुरक्षित अपने घरों में भले चंगे हैं। इस समय जैसे हम ऑनलाइन की शुरुआत करेंगे, आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे अधीनता में लेके आते हैं। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू हर एक बातों का नियंत्रण लेने वाला पिता है। प्रभु राजा, प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हर एक समय तेरी दया हमारे जीवन में बनाए रखना। प्रभु यीशु मसीह, तेरी कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु राजा, इस समय हम प्रार्थना करते, तू हर एक चीजों का नियंत्रण लेगा। प्रभु, हर एक गड़बड़ी को इस समय हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से, और हम प्रार्थना करते हैं हर एक नेट कनेक्शन अच्छी तरीके से चलेंगी, जिसे हम स्तुति आराधना करेंगे। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और तू हमसे बातें करना। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस समय प्रभु राजा, हमें तेरे उत्साह और आनंद से भरना। प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हर एक बातों को सारी महिमा आदर तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे हमने प्रार्थना की है, क्यों ना हम स्तुति आराधना की ओर बढ़े, और हम इस समय भाई जोसेफ और भाई अजय का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में स्तुति आराधना लेने के लिए। Oh
धन्यवाद भाई अजय और धन्यवाद भाई जोसफ, इतनी अच्छी स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हमने आराधना में इतना अच्छा समय बिताया है, तो दोस्तों भाइयों और बहनों तैयार हो जाएंगे हम वचन को सुनने के लिए। जोरदार तालियों से हम पास्टर गणेश को हमारे मध्य में वचन देने के लिए बुलाते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश, आनंदित और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, और जैसे कामों पर भी जा रहे हैं, अपने ज़रूरी चीज़ों को लाने के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही एहतियात बरत रहे हैं और सुरक्षित रीति से अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है, मगर ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में हमें सभी कानून जो परमेश्वर ने और जो हमारे सरकार ने दिए हैं उनको मानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं, और वचन में बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा इस समय कि तेरा अनुग्रह, प्रेम, पवित्र आत्मा तू हम पे रखना, तो आशीष करना। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर तेरा कार्य है, हर एक बातों में, हर एक कामों में परमेश्वर तू हमारे संग रहना। इस समय हर एक नेटवर्क इशू को, हर एक वीडियो बफरिंग को, हर एक बातों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, और प्रार्थना करते राजा कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा हम पे रखना राजा। तेरी आत्मा को इस जगह पे उपस्थित रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास के द्वारा कि हर एक बातें तू कार्य करेगा और तेरी अनुग्रह से रखेगा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन। तो दोस्तों आइए इस समय हम विषय की ओर बढ़े, और विषय है दया, कृपा। दोस्तों जो कृपा है, जो परमेश्वर की दया है, वो हम पर होना बहुत जरूरी है। अभी इस समय हमारे लिए ये जरूरी है कि आज के इस दौर में भी हम दयालु हैं, कृपालु हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी जरूरत है और उसी तरह हमें दूसरों को भी देना है, क्योंकि दूसरों को भी जरूरत है। तो दोस्तों शुरुआत करने के पहले एक सवाल, क्या लॉकडाउन में हमने किसी ऐसे जरूरतमंद को मदद की जो सच में जिसको जरूरत था, जिसके पास नहीं था? अगर नहीं किया तो अभी समय है, अभी करें, क्योंकि परमेश्वर वही कहता है मत्ती के 5:7 में। उसे हम पढ़ेंगे, भाई जोसेफ पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। मत्ती का 5:7, धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावान हैं, उन पर दया की जाएगी। या जो धन्य थे, धन्यवाद, उन्होंने धन्य दिखाया, मतलब उन्होंने जो दया दिखाई, और उन्होंने हर एक बातों में जो दयावान बने, परमेश्वर उनको कहता है कि वो धन्य है, या और उनके ऊपर परमेश्वर दया दिखाएगा। तो इसलिए जरूरी है दोस्तों, अपने पड़ोसी से कहो, अपने आप से कहो, दयावान रहो। या और फिर परमेश्वर ने हमें लूका के 6:35 और से 37 में परमेश्वर ने हमें कुछ करने के लिए कहा है, उसे हम देखते हैं। लूका वचन 6 उसका 35 से 37, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। वैसा तुम्हारा पिता दयावान है, वैसे ही तुम भी दयावान बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। आमीन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो दयालु और कृपालु के विषय में है। अगर आप दयालु है तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर 35 वचन में अपने शत्रु से प्रेम रख, ठीक है, भलाई कर, ओके, पाने की आशा न करते हुए उन लोगों को दे जो लोग तुम्हें दे नहीं सकते, ओके, उधार या फिर जो भी है। या फिर परमेश्वर ने बड़ी आशीष उनके लिए रखी है, जैसे वचन 36 में कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावान रहो। तो इसीलिए अपने पड़ोसी को कहो, अपने आप से कहो,
जैसे परमेश्वर दयावान है वैसे तुम भी दयावान रहो। और उसी तरह दोष मत लगाओ और तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दोष लगाते हैं किसी भी बातों में, या ऐसा किया वैसा किया ये किया, तो दोस्तों अभी इस विषय में दोष लगाने के विषय में अगर हम देखा जाए, आजकल ये बहुत सी चीजें चल रही है, या सुशांत के केस में चलो, या फिर बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के केस में, चाइना के केस में, बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं दोष लगा रहे हैं। दोस्तों शैतान हमसे यही चीजों को लेकर थोड़ा भटकाएगा हमें, या जबकि परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, मगर हम प्रेम से ज्यादा एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। या ये बहुत जरूरी है हमें समझना है कि परमेश्वर ने जो हमें कहा है वैसे हमें करना है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। ओके, अगर तुम दोष लगाते हो तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे तुम करोगे, जैसे तुम होगे, जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हारे लिए होगा, ये वचन कहता है। इसीलिए दोष नहीं लगाना है मगर प्रेम करना है। और जब हम प्रेम करते हैं दोस्तों, तब हम एक दूसरे के विषय में गलत नहीं सोचते मगर बातें करते हैं, उन चीजों को, हर एक चीजों को सुलझाते हैं, और तभी आगे बढ़कर हम प्रेम की भावना को उत्पन्न करते हैं। मगर जिस समय एक गलत फहमी को रखकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही दोष लगाने की ये आत्मा हम में उत्पन्न होती है, और वहीं पर शैतान हमसे खेलना शुरू कर देता है। वो ये है कि हम उसके विषय में हर एक को जाकर बताते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं, उसके अंदर दोष निकालते हैं, या वो ऐसा ही था, वो यही था, वो वही था। मगर दोस्तों परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसे वो दयावान है तुम्हें भी दयावान रहना है। ओके, और फिर आगे कहता है तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। ओके, क्षमा करो और तुम पर भी क्षमा की जाएगी। ओके, क्षमा करो तो तुम पर भी क्षमा होगी। तो दोस्तों पहले हमें करना है, बोलो पहले हमें करना है। जब हम करेंगे तब हम देखेंगे दूसरों को करते हुए, मगर जब हम ही नहीं करेंगे तो हम कैसे देखेंगे दूसरों को करते हुए। दोस्तों बहुत जरूरी है, और ये बार बार होता है कभी हमारे जीवन में। तब जब हम दूसरों को देखते हैं वो ये करते हैं कि वो जब माफ नहीं करते हो, या फिर कुछ गलत काम करते हो, या फिर कुछ चीजों को ऐसी चीजों में लेते हैं जहां पर वो हम उनका जो गलत है वो देख लेते हैं, मगर हम खुद नहीं समझ पाते कि वो चीज हम भी कर रहे हैं। या तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि जैसे हम किसी पे उंगली लगाते हैं, ये जरूरी है देखना कि 3 उंगली हमारे पास है, हम क्या कर रहे हैं पहले वो देखें, फिर दूसरों को बताएं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ कि किसी को तुम बताने गए कि तुमने ऐसा किया, तो पलट के अगर उसने हमें कहा ये चीज कि तू भी तो कर रहा है, तो उस समय बेइज्जती हमारी होगी। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है ये जो शायद से ये पॉइंट करना। ओके, शायद से बहुत अच्छी बात है, ये हमें हमेशा याद दिलाता है किसी को भी पॉइंट करने से पहले 3 बार सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ओके। और एक और पॉइंट ऊपर भी जाता है, जैसे हम गलत है तो एक और पॉइंट ऊपर भी जाता है, वो ये दिखाता है कि परमेश्वर तू क्या कर रहा है। सो ये बहुत बोलते ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मगर दोस्तों जब भी हम पॉइंट करते हैं किसी के ऊपर, ओके, 3 बार सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, या बहुत बहुत जरूरी है। और वहीं पर पवित्र आत्मा हमें ये बताएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और जब हम गलत है दूसरों पे उंगली उठाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है, हम इतने ज्ञानी नहीं है, हम इतने बोलते हैं ना कि सिद्ध नहीं है कि किसी को सुधार सके। हम सुझाव दे सकते हैं, हम राय दे सकते हैं, मगर सुनना नहीं सुनना, उस चीजों पे अमल करना आगे वाले का काम है। मगर जब भी हम दोष लगाते हैं और कहते कि तूने ये किया, तब ये समझ लो क्या तुम वो चीज कर रहे हो, तभी तुम दूसरों को बताओ, वरना ऐसा होगा
कि एक सवाल आएगा कि ये देखो ये बोल रहा है मगर खुद भी तो कर रहा है, या तो वो सवाल बहुत जरूरी है। यही पर दोस्तों परमेश्वर की दया और कृपा कार्य करती है जब हम अपने आप को दयालु करते हैं, जब दया से हम अपने आप को भरते हैं, परमेश्वर की कृपा से भरते हैं, ये समझते कि परमेश्वर ने हम पर कितनी कृपा की, कितनी दया की, तब हम समझ जाएंगे कि हम इतने भी सिद्ध नहीं कि किसी को सिखाए, किसी के ऊपर दोष लगाए। मगर जब परमेश्वर ने हम पे दोष नहीं लगाया ये कहते हुए कि तुम पापी हो, नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम पापी भी हो मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, अब तुम पापी नहीं हो। ये परमेश्वर ने खुद कहा है, तो हमें किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी सोच है। तो दोस्तों वहीं पर जब परमेश्वर अपनी दया दिखा रहा है हमें भी दया दिखाने, जैसे 36 में लिखा हुआ है परमेश्वर दयालु है, हमें भी दयालु रहना है। या उसी तरह आगे हम देखते हैं लूका के 10 से 25 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर दया के विषय में और कृपा के विषय में बहुत अच्छी बात एक कहानी के दौर पे लिखी हुई है जो यीशु मसीह और उनके लोगों के बीच में हुई। उसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। लूका 10 वचन 25 से 37। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम की यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चल गया। इसी रीति के एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं की घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन सा ठहरा? उसने कहा, वही जिससे उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। तो यहाँ पर हम ऐसी एक छोटी सी घटना को देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह कहता है, वहां पर कुछ व्यवस्थापक उठे और वहां पर उन्होंने एक सवाल किया उनसे कि सच में हमें क्या करना चाहिए, हमें दया या फिर जीवन का क्या कहते हैं यहाँ पे, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या करो? ओके, वहां पर परमेश्वर यहाँ पे उनको जवाब देता है कि तुम शास्त्रों को कैसे पढ़ते हो। अब जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहां नियम उन्होंने लिखा कि पूरे मन, हृदय, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो और वैसे ही तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और फिर यीशु ने कहा कि वहां पर वैसा ही करो ताकि तुम और जी सको और अच्छे से जीवन को अपना जीवन बिता सको। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, अभी हमारा पड़ोसी कौन है? ओके, ये दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी किया है। एक समय मेरे पास भी एक सवाल था यही कि हमारा पड़ोसी कौन है, जो हमारे सच में बाजू में रहता है या वो लोग। तो वहां पर यीशु मसीह ने एक घटना के विषय में कहा कि अगर एक व्यक्ति जाते हुए अगर कोई लुटेरे उनको मिलते हैं और वहां पे उनको लूट के निकल जाते हैं और फिर कोई आता है और उसको देखकर भी
अनदेखा कर देता है, मगर जो तीसरा आता है वो उसको लेकर जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसका देखभाल करता है। तो फिर यीशु पूछता है कि इन तीनों में से कौन दयावान है? तो उसके पास वो सवाल का जवाब खुद होता है। वो कहता है कि वही है जिसने उसकी मरहम पट्टी की, जिसने उसका देखभाल किया। तो वही व्यक्ति पर दया की जाएगी। या वही चीजें दोस्तों हमारे जीवन में भी लागू होती है। लॉकडाउन के समय में, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद, अभी लॉकडाउन के समय में तो परेशानी थी ही, सबको परेशानी थी। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को और परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जॉब खोया था उनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब देने के लिए लोगों के पास है नहीं, लोगों के पास कुछ ज्यादा काम नहीं है, लोगों के पास ज्यादा कुछ बोलते ना के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना नुकसान हुआ लोगों का कि वो लोगों को हायर नहीं कर सकते। मगर काम है, अभी काम की वजह से उनका जो लोग ऑलरेडी है उनके पास जो काम कर रहे हैं उन पे वर्कलोड बढ़ गया, मगर वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। या तो वही चीजों को लेकर हमने कितने लोगों को मदद किया, कितने लोगों को ऐसा दिलासा दिया, या फिर कितने लोगों को ऐसा उत्साहित किया कि कुछ शुरू करो, कुछ अलग अलग एक नए बातों को या फिर नई जॉब या फिर नए व्यवसाय को करो, या ताकि परमेश्वर हम पे दया करे। हमें मदद करना है। और जब हम परमेश्वर की आशीषों को, इन चीजों को और देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वही व्यक्ति जिसने सच में एक करने की इच्छा रखी, किसी का अच्छा करने का इच्छा रखा, परमेश्वर उसी पर दया करेगा। या वही दयालु है, ये दिखाई देता है। और जो दयालु है परमेश्वर उस पर दया करेगा, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि वही मत्ती के 9:13 में परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर वो बलिदानी नहीं चाहता मगर दया को खोजता है। उसे हम पढ़ते हैं। मत्ती का 9:13। तो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए बुलाया आया हूँ। या मैं बलिदान नहीं मगर मैं दया चाहता हूँ। या बलिदान मतलब हम बहुत सारी चीजों को, जैसे कि काम छोड़कर आ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके आ सकते हैं, मगर सच में दया करना का मतलब यही है कि सच में हम कुछ चीजों को दिल से कर रहे हैं। या तो वही बातों को लेकर हम इस चीज को भी जानना है कि हम पर दया होने के लिए और क्या चीजें हमें करनी है। जैसे कि उस परमेश्वर के सिंहासन की ओर अपनी आंखों को लगा के रखें। इब्रानियों के 4:16 में उसे हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। कि हम पर दया की जाए उस सिंहासन की ओर। ओके, सिंहासन के निकट हिवाए बांध के मतलब अपने आशा को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि हम पर दया की जाए। ओके, अब वो चीजें दोस्तों परमेश्वर हमसे करता है, मगर वो चीजें भी हमें करना है जैसे कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। सबसे पहले वो ये चाहता है कि कृपा और सच्चाई हमसे कभी दूर न जाए। ओके, इसे हम पढ़ते हैं नीति वचन के 3:3 में। नीति वचन 3:3। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। वचन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लगाना। या उसे अपने हृदय पे बोलते ना हार की तरह रखना। मतलब जैसे कभी कभार एक ऐसे श्रृंगार की तरह अच्छा लगता है हमें, वही अच्छाई कृपा की और बोलते ना सच्चाई को हमें रखना है, क्योंकि वही अच्छी बातें हैं, उसे हमें दूर नहीं रखना है। या और उसी तरह ये एक और चीज हमें दर्शाता है, हमें समझाता है कि ये एक व्यवस्था है, एक गंभीर ऐसी व्यवस्था है जिसे हम मत्ती के 23:23 में देखते हैं। उसे हम पढ़ेंगे। मत्ती 23:23। हे कपटी शास्त्रियों और फर्जियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते।
तो ये दोस्तों परमेश्वर ने हमें एक बोलते हैं ना उन व्यवस्थापक जो परमेश्वर यीशु ने वहां पर कहा उनसे कि ये भी तुम करते जैसे कि अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ओके, वहां पर कहा है चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। ओके, वैसे ही करते। अभी हम वो वहां पर एक उनको कहा है कि जो वो कर रहे हैं, जैसे कि हर एक जो चीजें वो वहां पे उगाते थे उसका दशवांश देते थे, मगर वो कहीं ना कहीं दया नहीं कर रहे थे, वो कृपा नहीं कर रहे थे, वो विश्वास को छोड़ दिए थे। या और वहां पर परमेश्वर हमें ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर को जैसे हम बलिदानी रूप से, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि नीति वचन की 3:3 में जैसे हमने देखा कि परमेश्वर क्या चाहता है, मत्ती के 9:13 में हम देखते हैं परमेश्वर बलिदानी को नहीं देखता मगर दया को देखता है। जब दोस्तों बलिदानी मतलब जो हम दान देते हैं, जो हम दशवांश देते हैं, वो हम एक बलिदानी रूप से हम देते हैं, राइट। उसी तरह परमेश्वर वो बलिदानी के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है कि जैसे उन लोगों को जो व्यवस्थापक है उनको ये कह रहा है कि क्या कहता है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। ओके, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए वो अपना दशवांश देते हैं, मगर परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि इन बातों को भी अर्थात न्याय दया विश्वास को छोड़ दिया है। उनको भी पकड़े रखते थे तो अच्छा होता था, तुमने इनको छोड़ा है। दोस्तों हमारे लिए जरूरी यह है कि हम इन चीजों को जैसे कि न्याय दया और विश्वास या इन चीजों को हमें पकड़े रखना है। परमेश्वर से इन्हीं चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। या जब हम न्याय व्यवस्था में चलते हैं, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के द्वारा हम वो चीजों को सही करेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर का ही न्याय है ये कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो चुंगी मतलब जो टैक्स जिसको देना है, जो सरकार का है वो सरकार को दो। ये परमेश्वर का नियम है। ओके, परमेश्वर के हर एक नियम को पालना है, वो नियम के अनुसार हमें चलना है। ओके, उसी तरह वो सिर्फ करते रहने के साथ साथ हमारा जीवन में वो दया कि हम जितना दूसरों को मदद करें, जितना लोगों के ऊपर वो दया दिखाए वो जरूरी है। और उसी तरह विश्वास के जीवन को जीना ये परमेश्वर को ज्यादा भाएगा, राइट। मगर उसी तरह जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में इन चीजों को लाया, उसी तरह परमेश्वर बाकी चीजों को अपने आप जो तुम्हें चाहिए वो आगे बढ़ाएगा। या उसी तरह हम दूसरे शमूएल के 22:26 में भी यही चीज देखते हैं। उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 22:26। दयावान के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। या दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है। ओके, वो परमेश्वर है जो कोई दया दिखाता है, ओके, उसको परमेश्वर अपनी दया दिखाता है। तो दोस्तों जब तुम अपनी दया को दिखाते हो, सोचो परमेश्वर अगर अपनी दया को दिखाएगा तो किस तरह से दिखाएगा। और उसी तरह इफिसियों के 2:4 और 5 में भी परमेश्वर यही कहता है। उसे हम देखते हैं। इफिसियों 2:4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये याद रखना है कि हर एक बातें जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए की है उसके द्वारा तुम अभी परमेश्वर के साथ जीवित हो, या अब तुम स्वभाव में जो पुराना स्वभाव था वो मर चुका है, मगर जो परमेश्वर का चरित्र है उसके द्वारा तुम जिलाए गए हो। ओके, ये अर्थ है। जब हम परमेश्वर यहाँ पे कहता है, क्या कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें यीशु के साथ जिलाया। अपराधों के कारण हम मरे हुए थे कि हमारा जीवन ऐसी जगह पर था जहां पर हम नाश हो सकते थे। परमेश्वर ने हमें फिर से जिलाया, वो नया जीवन देकर
कि परमेश्वर ने हमारे हर एक अपराधों को लेकर हमें हमारा पुराना जीवन, जैसे गलातियों के 2:20 में परमेश्वर कहता है कि जब हम यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो चुके हैं, हम नहीं वरन परमेश्वर हम में जीवित है, राइट। वो जीवन जो अब मैं जी रहा हूं वो विश्वास का जीवन है। जब हम मर गए उस तरह हमारा जो चरित्र है वो मरा और एक नया चरित्र, नया मनुष्य जागा जो पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा जीता है। और वही जीवन दयावंत हो, अच्छे से हमारे जीवन को और अनुग्रहकारी, क्योंकि अनुग्रह के ही द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है उसी के वजह से हमारा उद्धार आज हुआ है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है और वही चीजें हमें एक नई बातों को दिखाता है कि हमें परमेश्वर की आशीष को समझना है। घमंड नहीं करना है कि हमारा ये जीवन हमारा है, हमने कुछ किया है या हमने कुछ हासिल और हमने कुछ बातों को पाया है, मगर ये सिर्फ परमेश्वर है जो हर एक चीजों को हमें दिया है। या तो ये जो बहुत जरूरी है और उसी द्वारा हमें आगे बढ़ना है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो परमेश्वर के लिए है, वो हमारे अनुग्रह जो परमेश्वर ने किया है उसकी वजह से है। हालेलुया। और उसी तरह दोस्तों, परमेश्वर हमें कुछ सीख देना चाहता है। आइए उस दया के द्वारा कुछ सीखे कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। अय्यूब के 6:14 में हम देखते हैं, उसे हम पहले पढ़ेंगे। अय्यूब 6:14, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। अगर हमने किसी पे कृपा नहीं की है, ओके, अगर सिर्फ हमने अपने बारे में सोचा है तो हम परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए हैं। अगर हम परमेश्वर का ही भय नहीं मानते तो लोगों का, हमारे अगुओं का, हमारे पासबानों का, हमारे आजू बाजू, हमारे इवन खुद के घर वालों का भी इज्जत या हम उनका आदर कैसे कर सकते हैं? क्या सबूत है? क्या उसका प्रमाण है कि हम कैसे आदर कर रहे हैं? सच में हम आदर कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हमें अपने पड़ोसी, जो हर कोई है, उस पर कृपा नहीं दिखाता तो परमेश्वर का भय उसमें नहीं है। या तो परमेश्वर से डरना है और अपने हर एक पड़ोसी जो हम जिससे मिलते हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि कुछ समस्या है। और दोस्तों, अगर आपको मौका नहीं मिला तो आज भी समय है। कोई भी अगर आपको दिखे ऐसा कि जिसको मदद चाहिए, उसे आप जरूर मदद करें। या और उसी तरह नीति वचन के 11:17 में परमेश्वर यही कहता है। उसे हम पढ़ते हैं, दूसरी बात को जो परमेश्वर हमें सीख देना चाहता है, सिखाना चाहता है। नीति वचन 11:17, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को दुख देता है। या जो कृपालु है वो अपना भला करेगा, ओके, मगर जो क्रूर है वो अपने ही देह को क्या करता है? दुखाता है। ओके, अभी आपको निर्णय करना है कि आपको कृपालु बनना है, दयावान बनना है या क्रूर बनना है। ओके, जरूरी बात यह है कि दयावान बनो, परमेश्वर आपके जीवन को और आशीषित करेगा। ओके, फिर हम तीसरी बात को देखते हैं कि याकूब के 2:13 में न्याय के विषय में, उसे हम पढ़ेंगे। याकूब 2:13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। ओके, दया न्याय पर जयवंत होती है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उस पर न्याय बिना दया होगा। न्याय बिना दया मतलब दया के बिना न्याय होगा। अगर दोस्तों समझो, फॉर एग्जाम्पल, अभी जिन्होंने दया नहीं की, ओके, अगर तुमने दया नहीं दिखाई तो अगर कोई तुम्हारा न्याय कर रहा है उस समय तुम पर भी दया नहीं की जाएगी। जैसे कि मान लो अभी अगर तुम अपने जॉब में हो या अगर जो तुम्हारे घर में काम करने के लिए आते हैं, ओके, उन पर अगर तुमने दया नहीं दिखाई, जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं उन पर अगर तुमने दया नहीं दिखाई, अगर समझो उनको अगर किसी जल्दी काम से या फिर कोई जरूरत काम से बाहर जाना पड़ रहा है और तुम बोलोगे नहीं, काम पे नहीं मतलब बाहर नहीं जाने का, काम करो पहले, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा जो भी काम है,
तो समय जब तुम पर न्याय होगा तो वही चीजें पे भी तुम पर भी दया नहीं की जाएगी, या तुम पर भी वैसे ही चीजें होगी, मगर वो चीजें परमेश्वर कहता है कि जब हम दया करते हैं तो वो जब तुम पर न्याय होगा तुम पर भी दया नहीं होगी। ओके, और अगर कोई न्याय करेगा, अगर कोई दूसरा जो हमारा बॉस होगा या फिर कोई दूसरा होगा, अगर वो हम पे न्याय करेगा, बोलेगा कि ये चीज है, ओके, वो उस समय परमेश्वर कहेगा उसको, वो एक अपने आप, भले वो परमेश्वर को नहीं जानता होगा, मगर वो अपने आप कुछ चीजों को ऐसे समझेगा कि हाँ इसने कुछ गलत नहीं किया, चलो इसके ऊपर दया कर दे, इसके ऊपर थोड़ा रहम कर दे, और वो चीजें परमेश्वर उससे बातें करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं, वो जरूरी है। इसीलिए दया करो, अपने पड़ोसी को बोलो दया करो, या और फिर चौथी बात हम देखते हैं यहाँ पे कि हम जब अंगीकार करते हैं परमेश्वर की दया हम पर आती है और हमें बोलते ना कि हम पर दया की जाएगी। नीति वचन के 28 के 13 में हम देखते हैं। नीति वचन 28 वचन 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। तो दोस्तों, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हर एक कार्य जो भी वो काम कर रहा है, जो भी काम वो सोच रहा है, वो कभी सफल नहीं होगा। भले ही अच्छा चल रहा होगा मगर वो कभी सफल नहीं होगा, उसमें वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा उसके काम में। मोबाइल खराब हो सकता है उसका काम के टाइम पे, लैपटॉप खराब हो जाएगा, या फिर घर में बोलता है ना कि कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी जिससे तुम्हारे अड़चन आएंगी, बहुत सारे वो सफल कभी नहीं होगा। मगर परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, मतलब जो मान लेता है कि हाँ मैंने गलती की और समझ लेता है कि ठीक है मैंने गलती की, माफी मांगो और उस चीज को छोड़ दो। तरस मत खाओ क्या ये मैंने कर दिया, ये मैं पापी हूं, ये नहीं। परमेश्वर कहता है जब तुमने माफी मांगी उसी समय तुम्हारा हर एक पाप मिट गया। अब तुम एक नए आदमी हो, एक नए मनुष्य हो, एक नया चरित्र हो, उसके साथ आगे बढ़ो। ओके, तो तुम पर दया की जाएगी, या परमेश्वर कहता है उन लोगों पर दया की जाएगी जो लोग अपने अपराधों को, अपने गलतियों को, अपने हर एक घृणा को, अपने हर एक गुस्से को मान लेंगे कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है, उन पर दया की जाएगी। मगर जो नहीं करेंगे वो अपने आप को ही नाश करेंगे, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगर सफल होना है तो अपने हर एक गलत बातों को, हर एक चीजों को जो सही नहीं है, उन बातों को मान लो, क्योंकि मानने से ही सबसे अच्छा कार्य ये होता है कि तुम बोलते ना, तुम पर सबसे पहले दया होती है। ओके, फिर उसके बाद जिसको तुम बोल रहे हो कि मैंने गलत किया, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा, तुम्हारे और उसके बीच में शांति, आनंद, प्रेम, जो परमेश्वर कहता है कि हर समय हमें करना है, वो हमेशा होता रहेगा। और चौथी बात कि परमेश्वर का वचन वहां पे कार्य में आएगा, परमेश्वर की इच्छा को तुम पूरा करोगे। और वहां पे परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, मैं उन्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा, मैं उन्हें कभी भी बोलते हैं ना कि खाली हाथ नहीं रखूंगा, कभी भी सोचने भी मजबूर नहीं करूंगा। वरन जो कोई परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, हर एक वस्तु उन्हें मिल जाती है। ये याद रखना है दोस्तों, जो परमेश्वर वादा करता है, और उसी वादे में परमेश्वर हमें ये सिखाता है किसी भी बात की चिंता तुम मत कर, मैं हूं जो तुम्हें बताऊंगा, मगर तुम्हें इन चीजों को भी पूरा करना है जो मैंने कहा है दया और कृपा के विषय में। कि जब जो चीजें होगी वो तभी होगी जब तुम्हारा एक कदम, विश्वास का एक कदम आगे बढ़ेगा। और जब तुम्हारा विश्वास का एक कदम आगे बढ़ेगा, बाकी सारे कामों को मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि तुम दयालु बनो, तुम कृपालु बनो, क्योंकि परमेश्वर है, अब तुम्हें बनना है। या क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो कृपा की, वो दया दिखाई, अभी हमें लोगों को उसकी दया दिखानी है जो हमारे अंदर है, जो हमारी नहीं है, जो परमेश्वर की है।
और जो कोई परमेश्वर में जो समझता है कि परमेश्वर में मैं हूँ और परमेश्वर मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर से गुस्सा नहीं आना चाहिए। किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं आना चाहिए, चिल्लाते उठना नहीं चाहिए, मगर नम्रता से, दया से और करुणा से हमें हर एक चीजों को निपटाना है, हर एक चीजों को समझाना है, सुझाव करना है उस चीजों का। या तो दोस्तों, परमेश्वर की दया और कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए जो तेरी आत्मा के द्वारा हमें मिली, जो परमेश्वर तूने हमसे बातें की, हर एक चीजों को समझाया, बताया, और हर एक बातों में परमेश्वर जो भी हमने सुना है उसे हम परमेश्वर ना कि सिर्फ सुनने वाले पर उसे करने वाले भी बने। उसे हमारे हृदय में गोद दे ताकि शैतान उसे चुरा ना लेके जाए, मगर उसे हम वो समय पे याद करें कि प्रभु जब समय आए और वहां पे हमें दया दिखानी है, उस समय में हमें लोगों की और कृपा को दिखानी है, ताकि हमारे द्वारा यीशु तेरी महिमा हो और वहां पर लोगों को एक अलग महसूस हो कि वहां पर लोगों के द्वारा लोगों से प्रेम किया जा रहा है, और जो तूने कहा है वो वचन सिद्ध हो कि हम दूसरों से प्रेम करें, और वहीं पर प्रभु तेरी आशीष आए, तेरी हर एक कृपा और दया बनी रहे राजा। तो इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरे इस वचन को परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा तू कार्य मिला, ताकि अनेकों को तेरा वचन मिले, तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी कृपा से हर एक जन आशीषित हो, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक जगह पर रहे, ताकि कोई भी परमेश्वर ऐसे निराशा में न रहे, कोई भी ऐसे गरीबी में न रहे, कोई भी बिना काम के, बिना नौकरी के, बिना परमेश्वर किसी लाचारी में, गरीबी में ना रहे, वरन वो अच्छे काम में रहे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परमेश्वर रुकावटों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, हर एक घमंड को, हर एक ईर्ष्या को, हर एक ऐसी दर्द को हम परमेश्वर पूरी तरह से हमारे हृदय से, हमारे जीवन से निकालते हैं, ताकि हम परमेश्वर दया करने वाले बने, कृपालु बने प्रभु राजा, और तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा रहे। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा, और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू हर एक चीजों को संभाल, और हर एक बातों में तू परमेश्वर महिमा पाए। इसलिए प्रभु हर एक चीजों को तेरे हाथ में देते हुए कहते प्रभु कि विश्वास के द्वारा ये महामारी निकल जा चुकी है, विश्वास के द्वारा, और हर एक जो पीड़ित है, जिसके ऊपर परमेश्वर जो दवाई उपचार चल रहे हैं प्रभु, वो सुरक्षित, आशीषित, चंगे होकर घर पे आए, और वहां पे परमेश्वर कोई भी केसेस ना बढ़े। तेरा अनुग्रह रहे, तेरी दया हर एक पे रखना, तेरी हर एक लोगों पे कृपा करे रखना। इसलिए प्रभु सारी महिमा तुझे देते हुए, इस समय को, इस पल को देने के लिए, इस वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष करे, इस चीजों को समझना, जानना कि दया करना, कृपा करना जैसे परमेश्वर ने हमसे की है कितनी जरूरी है। या तो आपके ऊपर परमेश्वर की दया हो, कृपा हो, और आप भी लोगों पर दया करें और कृपा करें। आपका दिन अच्छा जाए, हफ्ता अच्छा जाए, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमारे मध्य में इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जो भी हमने सीखा है भाइयों और बहनों, अपने दोस्तों तक बांटे और अपने परिवारजनों से बांटे। जैसे परमेश्वर की दया हम पर हमेशा बनी रहती है, उस दया का हमें आदर करना है और उसके अनुग्रह में हमें चलना है। जो जैसे उसके हम अनुग्रह में चलते हैं, उसकी भलाई को हमें अपने जीवन में जानना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।